हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये आपका क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। आपका क्या स्टार्ट हुआ है? त्रिकोणमिति स्टार्ट हुआ है। और इसी का ये क्या है? ये लेक्चर नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है। और ये क्या करेंगे, आपका भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। यदि आपने अभी तक 11 में कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए है। तो आपको क्या करना है, कुछ दिन में आपको हमारे ऐप में आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। किससे? प्ले स्टोर से, द मार्गदर्शन क्लासेस को। उसमें बहुत जेन्युइन फी में, बहुत कम फी में आपको आपका पूरा कोर्स कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। हमारे एप्लीकेशन में टेस्ट होगा, MCQ, वो आप देख भी पाएंगे। आपको आपका रिजल्ट भी पता चलेगा, रैंक भी पता चलेगा। जितने बच्चे झारखंड के हैं, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देंगे, तो उन सारे बच्चे में आपका क्या रैंक आ रहा है वो पता चलेगा। तो एक आइडिया आपको मिलेगा कि आप किस स्टेज पे हो। ठीक, चलो ठीक है, अभी पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, है ना, ये पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर आज 2 है। हम लोग क्या बोले इसको? त्रिकोणमिति। क्या है ये? त्रिकोणमिति क्या है, नहीं है, पूरा डिटेल हम लोग लास्ट क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में देख चुके हैं। यदि आपका ये क्लास पहला है तो आप YouTube में ही इसका पहला वाला क्लास दिखेगा, वो देख लो। आज ये तब समझ में आएगा, ठीक ना। तो हम लोग उसमें किए थे, सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे थे, तो सर्कुलर का ही आगे हम लोग काम करेंगे। आज हम बोले थे कि फार्मूला प्रैक्टिस कराएंगे, और वो भी कितना? तो 48 फार्मूला आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, टोटल 48 फार्मूला। चलिए देखते हैं। ये वाला तो हमको लिखना ही पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूम रहे हैं ऐसे जी, है ना। ये आपका है, ये 0 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री है। बार बार बोल रहे हैं, पहला क्लास है तो पहले इसके पहले वाले वीडियो को देखिएगा, तब ये समझ में आएगा। नहीं, 180, 270, और ये क्या हो गया? 360। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री। क्लियर? इसको हम लोग बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है ना। ये हम लिख चुके हैं, लास्ट डे ही बताए हैं। ये अभी बस हम लिख देते हैं, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन और कोसेक बोलते चलो, घर बैठे बैठे बोलते चलो। इसमें क्या पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक। इस वाले में थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होगा? tan एंड कॉट प्लस होता है, ठीक है। इस वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें क्या होता है? इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट फार्मूला को। क्या पढ़ेंगे? बोलते हैं क्वाड्रेंट फार्मूला कैसे निकाले। क्वाड्रेंट फार्मूला कैसे निकाले? क्लियर? कैसे निकाले? शॉर्टकट 3 तरीका है बस, मतलब तरीका एक ही है, 3 पॉइंट है, याद रखना। पहले देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले क्या देखते हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। किसमें? किस क्वाड्रेंट में, ये देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है, किसमें है ना। क्वाड्रेंट देखते हैं कि किसमें है। दूसरा देखते हैं हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव, कि प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। और तीसरा देखते हैं चेंज और नो चेंज। तीसरा क्या देखते हैं कि चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। तो तीसरा हम लोग क्या देखते हैं? चेंज और नो चेंज, चेंज और नो चेंज। क्लियर? अब देखो, सुनो, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको देते हैं। देखो, तो चेंज और नो चेंज का थोड़ा सा रूल यहाँ लिख ही देते हैं साथ में, इसी के साथ, ठीक है, ताकि आप यहाँ से जोड़ पाइएगा। तो चेंज और नो चेंज के लिए समझिएगा। देखो, चेंज कब होता है और नो चेंज कब होता है। तो जब आपको दिया रहेगा ना, सुनना, ऑड के केस में हम लोग चेंज करेंगे। ऑड मतलब विषम आ जाएगा तो हम लोग बदलेंगे, और यदि विषम नहीं आता है, सम आता है, तो हम लोग नहीं बदलेंगे, ठीक है। ऑड, ऑड आएगा। ऑड मतलब क्या? विषम, बेजोड़, बेजोड़। तो यदि बेजोड़ आता है तो बदल देंगे। जैसे समझो, यदि आपको आपके पापा या कोई भी रिलेटिव या कोई भी घर वाले आपको चप्पल चाहिए, ठीक है, और आपको समय नहीं है, आप दुकान नहीं जा पाए, तो आपके लिए चप्पल लेके आए, और उनको मिस्टेक से ना एक चप्पल देखिए, ठीक लगा, उनको समझ में आया कि ये होगा, तो मिस्टेक से दुकानदार क्या किया ना, एगो 6 नंबर भर दिया और एगो 7 नंबर भर दिया। तो आप क्या करेंगे? घर में पहन के घूमने लगेगा पूरा, कि उसको क्या बोलिएगा? बदल दीजिए।
क्यों बदल रहा है, आप क्या बोलेंगे, बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। चेंज क्यों बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ऑड हो गया, क्या हो गया, विषम हो गया, बेजोड़ हो गया है। वो जो दुगो आया है ना, दोनों बेजोड़ है, एगो का 6 है, एगो का 7 है, जोड़ लगना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सम होगा तो नहीं बदलेंगे, ऑड आएगा तो हम लोग बदल देंगे, ठीक। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, उसी तरह से याद रखना, ऑड मतलब यदि विषम आएगा, अब कहाँ विषम आएगा हम बताएंगे, अभी देखो तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और यदि इवन आता है, जिसको हम लोग सम बोलते हैं, तो नहीं बदलेंगे, है ना, नो चेंज, ठीक है। ये आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हम लोग इसको अब हम लोग फॉर्मूला करते हैं। चलिए ये रूल भी ये रूल भी दिख गया और समझ में भी आ गया ना। चलिए अभी और समझाते हैं। देखो अब फॉर्मूला देता है, देखो सबसे पहले देता है कि साइन, मान लो हम ऐसा दिए कि 90 प्लस थीटा है, या 90 प्लस एक्स भी दे सकता है, इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो 3 पॉइंट देखना है, क्या करना है, 3 पॉइंट देखना है। सबसे पहले देखना है क्वाड्रेंट, तो देखेंगे 90, पहले 90 इस सर्कल में ढूंढो, ये सर्कल भूलना नहीं, इसलिए तो लिखे है 90 ढूंढ लिए, 90 ये रहा है कि नहीं, ये 90 है, 90 में प्लस किया हुआ है, क्या किया, प्लस। तो प्लस कर, देखो हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे 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 चल रहे हैं पूरा, तो ऐसे चल रहे हैं, तो यहाँ से प्लस मतलब आगे जाना होता है, प्लस मतलब आगे और माइनस मतलब पीछे। तो 90 से प्लस करेंगे तो आगे आएंगे, किसमें आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में, किसमें आ जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझ में आया, तो क्वाड्रेंट पता चल गया, चलो हमको क्वाड्रेंट पता चल गया कि सर सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्लियर। अब देखना पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस या माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस या माइनस, बताओ जल्दी जल्दी। साइन देखो सेकेंड में प्लस होता है, साइन क्या होता है, लिखा हुआ है कि साइन और कोसेक दोनों प्लस होता है, किसमें, सेकेंड में। तो साइन क्या होता है, साइन का अपना घर है, इसलिए वो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस लिख दिए, नहीं भी लिखो तो चलेगा। तो आपको पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में है ये, और ये भी पता चल गया कि प्लस होगा या माइनस होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो चेंज होगा या चेंज नहीं होगा, ये देखना है, चेंज और नो चेंज। तो ये जीरो को बंद कर दो जरा, रूल है जीरो को बंद करना, सब हालांकि कि भी सब, जीरो बंद करने से 9 बच रहा, 9 9 क्या है, एक विषम संख्या है, 9 क्या है, एक विषम संख्या। तो बोले विषम आएगा बाबू तो क्या करना, बदल देना, क्या करना, बदल देना। तो साइन को बदल देंगे, साइन को चेंज करेंगे। और यदि आप पिछला क्लास आप देखे ही हैं तो आपको पता होगा साइन किस में बदलता है, एक और पेज लिख के हम लिख देते हैं, साइन किस में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, बताए है ना, ये ऐसा ड्राइंग बना के तो बताया है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक और कोसेक, क्लियर है। तो हम बोले सीधे सीधे क्या होता है, चेंज होता है, सीधे सीधे चेंज होता है। तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। ये टेन किस में चेंज होता है, टेन कॉट में, और कॉट टेन में। और ये क्या होता है जी, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। ये ड्राइंग करके हम बताए थे, कल भी बताए थे। तो वही है कि आपको बताओ साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, क्लियर। ये थीटा है तो थीटा रख दो, हो गया खत्म, ये फार्मूला बन गया। ऐसा 48 फार्मूला, एक दो नहीं 48 फार्मूला है, ठीक है, एक दो फार्मूला नहीं 48, ठीक है। तो चलो एक और पेज हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इस पेज पे चलो एक दो क्वेश्चन करते नहीं पे, समझो। अब हम देते हैं cos 90 प्लस थीटा, समझना cos 90 प्लस थीटा, ठीक है, दे रहा है 90 पहले ढूंढेंगे, तो 90 ये रहा, प्लस करेंगे, कौन क्वाड्रेंट गया, सेकंड, कहाँ गया, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, सबसे पहले वही देखना है, पहले क्वाड्रेंट देखेंगे, फिर प्लस माइनस और फिर चेंज और नो चेंज, तीन ही पॉइंट देखना है, क्या क्या, फर्स्ट में क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और थर्ड में चेंज या नो चेंज। ये 3 पॉइंट देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो वही है कि पहले क्या देखो क्वाड्रेंट, तो 90 प्लस कर रहा है, तो 90 प्लस करेंगे तो कौन क्वाड्रेंट गया, 90 में प्लस करो सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, प्लस या माइनस। देखो सेकंड वाला घर सिर्फ साइन और कोसेक का है, तो cos का नहीं है, तो cos यहाँ क्या होता है, माइनस होता है, cos यहाँ क्या होता है जी, माइनस होता है, क्लियर। अब तीसरा जो पॉइंट है, बंद कर दो तो जीरो बंद करेंगे तो 9 बच रहा है, 9 क्या है, विषम है, ऑड है, तो चेंज हो जाएगा। cos किस में चेंज होगा, साइन में, साइन थीटा, समझ आ रहा है। एक फार्मूला से 12 को भी हम लोग जोड़ेंगे, 12 में भी ये जैसे बोलेंगे ना, यहाँ से फिर और कुछ निकालेंगे हम लोग उस टाइम, इसलिए ये सब बेसिक, ये शॉर्टकट है, ये ट्रिकी है, इसको बहुत इसमें इसको आसान किया गया। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत बच्चा बोलते सर बहुत हार्ड है, लेकिन ये बहुत इजी है, और जिसका ये अच्छा उसका कैलकुलस अच्छा, और कैलकुलस से ही आधा जो 50% मार्क्स आता है ऑलमोस्ट,
हम लोग लगभग बोल सकते हैं कि 50% मार्क्स 12 में उसी से आता है, पूरा कैलकुलस। तो कैलकुलस कब बढ़िया होगा, जब 11 का ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया है, ठीक है। 11 का ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया रखिए, पूरा आपका पूरा मैथ अच्छा होगा। इसीलिए तो बच्चे टॉप करते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। डिस्ट्रिक्ट टॉपर ऐसे नहीं बनता, ठीक है, या 99 ऐसे नहीं आता, 100 ऐसे नहीं आता। तो आपको क्या करना होगा, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, ठीक है। चलो समझ आया। अब हम क्या करें, और भी क्वेश्चन देते हैं, और भी क्वेश्चन देते हैं। ये वाला में क्या करना होगा, इस वाले को दूसरे पेज में हमको ले जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा ठीक है, पीडीएफ प्रॉब्लम है ना। अच्छा ठीक है, एक और पेज पे हम बना देते हैं ताकि हम बना पाए, पीडीएफ भी आपको मिल जाए। चलो ठीक है बनाते हैं। हमको सर्कल है ना, कर दिए साइड, इधर साइड कर दिए, और बहुत क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करेंगे इसीलिए, ठीक है। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड और ये फोर्थ, क्लियर। इसमें सब पॉजिटिव है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है। ये आपको भी आना चाहिए, हाँ ऐसे। ये tan एंड cot पॉजिटिव है, इसमें cos एंड sec पॉजिटिव है, क्लियर। ऐसे बस याद रखो, हाँ। और हम लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग ऐसे घूम रहे, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टा दिशा में, 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360, ठीक है। चलो इस चक्कर में ये होता है। हम लोग देखते हैं और फॉर्मूला। अब आपको बोले तीसरा नंबर कि tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, बताओ जरा। अब बनाते चलना है, अब रुकना नहीं है आपको, बनाते चलिएगा। 4 cot 90 प्लस थीटा क्या होगा, sec 90 प्लस थीटा क्या होगा जी, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, है ना। कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये सब आपको बनाना है, बना भी देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर हम बोले कि चलो ठीक है, साइन सबका 90 प्लस हो गया, अब लेते हैं साइन का 180 माइनस थीटा क्या होगा, है ना। फिर कॉस का 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, है ना। फिर tan 180 माइनस थीटा क्या होगा। ये सब आपको बनाना। चलिए एक फिर से ये बना के दिखाते हैं, ये वाला। चलो इसको बना देते, क्या tan को बना देते, tan को। चलिए tan वाला देखिए, 180 ढूंढिए, ये रहा 180, है ना। 180 में क्या बोल रहा, माइनस बोला, तो माइनस तो पीछे जाएंगे, क्योंकि हम चल तो ऐसे रहे, है ना। लेकिन यदि हमको माइनस बोला तो माइनस मतलब हम यहाँ से क्या जाएंगे, यहाँ से हम लोग पीछे की ओर जाएंगे, तो पीछे की ओर जाएंगे तो इधर आएंगे, है ना। तो tan क्या होगा, पीछे का मतलब कौन क्वाड्रेंट, सेकंड। सेकंड में tan क्या होता है, सेकंड में tan होता है माइनस। चेंज होगा या नहीं होगा, तो चेंज। अब बंद कर दो पहले जीरो को बंद करो तो सम संख्या आ रहा है, और सम के केस में चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया, समझ आ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाते चलना है। हम क्वेश्चन दे देते हैं, और भी लिख देते हैं, सॉरी लिख देते हैं। आपको क्या करना है, 10 sin cos tan cot 180 माइनस थीटा, cot का 180 माइनस थीटा बनाओ, बैठ के घर में बनाओ, है ना। sec 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा, ठीक है। हम पीडीएफ में ऐसे बना के ही भेज देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले अपने से बनाइए, जब नहीं बने या मिलाने के लिए पीडीएफ को देखो, ठीक है। मिलाने के लिए हम इसको अभी लिख दे रहे हैं, फिर आपका जब वीडियो ऑफ होगा तो फिर पीडीएफ में हम बना देंगे और आपको भेज देंगे। अभी नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको सब बना देंगे तो आप घर में क्या बनाएंगे, ठीक है। चलो सेक को सेक हो गया। फिर साइन का 270, अच्छा 180 प्लस थीटा बनाओ, 180 प्लस थीटा साइन का, कॉस 180 प्लस थीटा साइन कॉस 10 tan 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा, ठीक है। ये सब बनाना है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा जगह तो हमको भी रखना होगा ना। 19 नंबर sin cos tan cot sec cosec हो गया।
फिर हम लोग लेते हैं साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा, साइन कॉस tan 270 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप क्या करेंगे ना, 270 माइनस थीटा के साथ सब लिख लेना। ठीक है, फिर क्या करो, एक और पेज हम लिख देते हैं। आपको क्या करना है, आपको भी घर में ऐसे बनाना है, साइन के साथ 270 प्लस थीटा वाला लिख लेना, साइन कॉस के साथ भी लिख लेना वो 270 प्लस थीटा, सबके साथ लिख लेना tan वाले के साथ। और एक क्या करना, फिर देखो साइन के साथ यहाँ टाइम चला जाएगा यही करते रहे, तो 360 माइनस थीटा, कॉस के साथ 360 माइनस थीटा, जो छेवा एंगल है ना वो बना लेना। ठीक है, tan के साथ भी लिखना 360 माइनस थीटा। ठीक है, साइन कॉस tan, कॉट के साथ भी वही बोल रहे हैं, चलो हम अब ऐसे कर दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा करना है, साइन कॉस tan, कॉट सेक का भी कर लेना है, कोसेक का भी कर लेना। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए, और एक लास्ट वाला हमको क्या करना है, साइन के साथ 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा क्या होगा, 360 में प्लस करेंगे ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, करके देखो 360 ये रहा, प्लस करेंगे तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसीलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, फर्स्ट में सब प्लस होता है, जीरो बंद करो तो सम संख्या आएगा, तो साइन ही होगा, साइन थीटा। क्लियर है, इस तरह से बनाइएगा इसको। कॉस का 360 प्लस थीटा, tan का 360 प्लस थीटा, cot 360 प्लस थीटा, sec 360 प्लस थीटा, cosec 360 प्लस थीटा। ठीक है, हो गया, टोटल 48 बनेगा, गिनेंगे टोटल 48, इधर भी कंप्लीट कर लेना, टोटल 48। समझ आया, तो ये तो हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेंट फॉर्मूला। क्या बनाएंगे जी, क्वाड्रेंट फॉर्मूला। अब आता है सर इसका यूज कहाँ होगा, बच्चा का सवाल आता है ना कि सर यूज कहाँ होगा, यूज कहाँ होगा, कहाँ होगा यूज क्वाड्रेंट फॉर्मूला का, बहुत बड़ा सवाल है, होना चाहिए। तो ठीक है, यूज करते हैं। देखो अब हम बोले ना कि बाबू साइन 120 डिग्री का मान बताओ तो जरा, तो तुम लोग क्या बोलेगा, सर 90 तक ही जानते हैं, साइन 90 तक भी जानते नहीं, हम लोग बहुत देखते हैं बोलते हैं, वही होता है। ये साइन 90 तक याद जरूर रखिएगा, 90 तक याद हम लोग रखेंगे। हाँ तो चलो 120 है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, बात समझना। जो भी नंबर दिया रहेगा, जो भी यहाँ दिया रहेगा एंगल, जो भी कोण में दिया रहे, उसको कोशिश करेंगे, देखेंगे किससे किसके नजदीक में है 90। मतलब क्या क्या देखना है, तो देखना है एक 90 देखना है, एक 180 देखना है, क्या देखना है, 180 देखना है, या 270 देखना है, या 360 देखना है। देखना है, हम ऐसे बोलते हैं कि किससे बड़ा है, हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे कि किससे बड़ा है, जिससे बड़ा है हम लोग उसी में तोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिससे बड़ा है, तो अब ये 120 है, किससे बड़ा है, 90 से, तो ऐसे लिखेंगे इसको, साइन का 90 प्लस 30, साइन का 90 प्लस 30। अब देखो 90 में प्लस किया, अब हम लोग बनाएंगे यदि वैसे, वही वाला फिर से हम बना के दिखाते हैं। देखो ये है, छोटा ही लेते हैं, बड़ा नहीं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या था, फोर्थ, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री है ना, और ये 360 डिग्री। ऐसा है जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, इसमें सब पॉजिटिव है, और प्लस इसमें साइन एंड कोसेक प्लस। एक बार कॉपी में इसको लिख लेना प्लस वाला, हाँ, ताकि ज्यादा दिक्कत आपको नहीं हो, हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आप समझ पाओ। इसमें क्या होगा, tan और cot प्लस, थर्ड वाले में tan एंड cot प्लस, फोर्थ वाले में cos एंड sec प्लस। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो बोला क्या, साइन 90 प्लस 30, तो ठीक है, देखते हैं कौन क्वाड्रेंट है, 90 में प्लस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस ही लिखेंगे। चेंज होगा कि नहीं, जीरो बंद कर दो, जीरो बंद किया तो 9 आ रहा है, 9 विषम संख्या, चेंज हो जाएगा, साइन किस में, कॉस में, और ये जो एंगल रहता है उसी को लिखते हैं, कॉस का 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान होता है रूट का 3/2। समझ आया, तो देखो अब साइन 120 डिग्री भी निकालने हम लोग सीख गए, सीखे कि नहीं। कोई बच्चा इसको चाहे तो ऐसे भी तोड़ सकता है, ऐसे भी तोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकता है कि सर साइन ऐसे तोड़ दे
180 में माइनस भी तो हम लोग कर सकते हैं, और कितना 60 को तो भी तो 120 आता है, कर सकते हैं। तोड़ने के लिए बस ये दोनों मान हम लोग को आना चाहिए, 180 और 60 का। तो ठीक है, 180 इधर से मिल रहा है और 60 हम लोग जानते हैं, यहाँ 90 इधर से मिल रहा था, यहाँ चारों में से, और हम लोग 30 को जानते थे। ठीक है, तो वही है, मतलब 90 का गुना में होना चाहिए तोड़ने के लिए। ये जो हम लोग तोड़ेंगे ना, यहाँ 180 लिखा हुआ है, यहाँ 90 लिखा हुआ है, कभी 270 लिखा रहेगा, कभी 360 रहेगा, कभी 450 रहेगा, है ना, और भी रहेगा 720 रहेगा। मतलब ये क्या सब 90 का पहाड़ा में आता है, टेबल में आता है, 90 का टेबल में आता है, तो वैसा चलेगा। देखो अब ऐसा लिखे तो फिर से देखो 180 में घटाएंगे, जो घटाना है ना, यहाँ माइनस है, घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेंगे, यहाँ से घटेंगे तो इधर ही ना आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट आया, कौन सा क्वाड्रेंट आया जी, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, सेकंड में साइन देखो प्लस ही होता है, तो प्लस होगा, चेंज होगा कि नहीं, देखो बंद किया 0, आपको दिख रहा होगा 18, क्या दिख रहा है 18, 18 तो सम संख्या तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही होगा, और 60 डिग्री ये एंगल है, और साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है। तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं, समझ आया, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं, चलो क्वेश्चन ये 1 देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब मान लो आपको निकालना है कि चलो देखते हैं कितना जानता है, जरा बता तो tan 300 डिग्री का वैल्यू, tan 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो tan 300 डिग्री का वैल्यू हम निकालेंगे, देखो कैसे तोड़ेंगे, किससे बड़ा है 270 से, है ना, तो 270 + 30 आराम से टूट गया। देखो अब 270 ढूंढ लो, वहां दिख रहा है, ये रहा 270, है कि नहीं, 270 प्लस किया कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ, क्यों करना, प्लस ही दिया है, तो फोर्थ में tan क्या होता है, प्लस की माइनस, तीन ही चीज तो देखना होता है इस फॉर्मूला के लिए, क्या, पहले क्वाड्रेंट, फिर प्लस होगा या माइनस होगा, और तीसरा में हम लोग क्या देखते हैं कि बदलेगा या नहीं बदलेगा, मतलब चेंज और नो चेंज। तो हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि पहले हम लोग देखिए 270 से प्लस किए तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में tan क्या होता है, माइनस, चेंज होगा कि नहीं, 0 बंद करो, 27 बच रहा है, 27 एक विषम संख्या, 27 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज होता है, लिखे हुए क्वाट में, तो क्वाट का 30 डिग्री, और क्वाट 30 का मान क्या होता है, ये याद रखना पड़ेगा, माइनस का √3, क्वाट 30 √3 होता है कि नहीं, क्योंकि क्या आ गया, -√3, क्लियर, ये भी हमारा हो गया। तो इस तरह से जितना मान होगा, जितना वैल्यू होगा, अब हम लोग उसको निकाल सकते हैं, बड़ा छोटा जितना वैल्यू होगा सब निकालेंगे, आप फिक्र मत करो, हम लोग निकालेंगे। ये ड्राइंग तो बार बार बनाने में हमको परेशानी हो रहा है, हर पेज पे ना ये बनाना पड़ जा रहा है आपको, तो ठीक है, एक और पेज क्या दिक्कत है, अब हम नहीं बनाएंगे, आप अपना कॉपी देखिएगा, एक बार बना के रखो कॉपी में। अब बोलेगा कुछ फार्मूला और हम देते हैं, कुछ फार्मूला है, 6 गो फार्मूला है, ध्यान रखना, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। ये सब फार्मूला ऐसा बुक में कहीं नहीं है, बुक में क्या लिखता है सुनो, फार्मूला है ऑड फंक्शन का, ऑड फंक्शन का और इवन फंक्शन का, ऑड का और इवन फंक्शन का, समझना, ऑड का और इवन फंक्शन का। ठीक है, अब सुनो, ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि f ऑफ -x किए माइनस ऑफ fx, और इसका मतलब होता है f ऑफ -x किए प्लस ऑफ fx। अब आपको लगेगा सर हम, मेरा दिमाग फट रहा है, आपको ये समझ नहीं आया, जो भी आप लिखिए, हम भी जानते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझाते हैं, चलो इसको समझाते हैं। ऑड फंक्शन पहले, अरे देखो हम लोग जिस समाज में रहते हैं, आदमी का ये आदत है कि थोड़ा सा कुछ नेगेटिव कहीं से सुनता है ना, तो उस नेगेटिव वाला बात में कुछ भी, किसी का थोड़ा सा बुराई सुना तो उसमें थोड़ा सा ही सुना है, लेकिन उसमें थोड़ा अपना मिर्च मसाला डालेगा, अपना कलाकारी दिखाएगा और सामने वाला तक पहुंचा देगा। ठीक है, दूसरे को, किसी दूसरे को बता देगा, करते हैं कि नहीं, और ऐसा ज्यादा आदमी करता है कि कम आदमी, ऐसा करने वाला आदमी ज्यादा दिखेगा कि कम दिखेगा, तो आप सबका आंसर आता होगा सर ऐसा आदमी ज्यादा दिखता है, हम भी वही बोल रहे हैं कि ज्यादा ही दिखता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, आप सब लोग देखते हैं कि जो नेगेटिविटी फैलाने वाला बात है, मतलब नकारात्मक, क्या बोल सकते हैं, नकारात्मक चीजों को, जो नकारात्मक चीज हम लोग पहुंचाने वाला जो है आदमी का टेंडेंसी है, हम लोग बोलते हैं, मतलब हम लोग का आदत है कि वो उसमें ज्यादा मजा आता है ना, जिसको कोई मतलब फुर्सत ज्यादा है, जिसको वो क्या करता है, ये काम ज्यादा कर लेता है, देखना जिसको बहुत फुर्सत है वो यही सब करता है ना, वो यही सब करता है, थोड़ा सा सुना उसको बढ़ा के बोल दिया, ठीक है, और कुछ झगड़ा लगा दिया, दोस्त भी होते हैं ऐसे, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्या करते हैं, नेगेटिविटी को फैलाते हैं। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में भी वही हाल है, टोटल 6 आदमी है, और अब बोले ज्यादा आदमी ऐसा करता है, तो ज्यादा आदमी ऐसा करता है तो देखते हैं 6 आदमी मतलब क्या, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। तो अब देखो
f माइनस एक्स। ये क्या कर रहा है, सुनो, ऑड क्यों नाम दिया इसको, अच्छा नहीं है ये, क्यों नहीं है अच्छा, ये माइनस को अपना कान में सुना, देखो इसको यहाँ कान में बोला है माइनस, क्या क्या पूरा बाहर फैला दिया, फैला है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इस पे भरोसा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन कौन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, तो है, कौन है, साइन, साइन माइनस एक्स का वैल्यू होता है माइनस साइन एक्स। अब कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलेगा, तुम लोग चाहो तो भी नहीं भूल पाएगा, भूल के दिखाओ, नहीं भूलेगा, बस मेरा ट्रिक तो याद रखो, टेन माइनस एक्स का माइनस टेन एक्स, ठीक है, कॉट माइनस एक्स का, कॉट माइनस एक्स का माइनस कॉट एक्स, कॉट माइनस एक्स का माइनस कॉट एक्स, और कोसेक माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। मतलब ये चारों पे भरोसा नहीं कर सकते, ये लोग अच्छा आदमी नहीं है, याद नहीं हो रखो, हो जाएगा, क्यों अच्छा नहीं है, माइनस सुनता है थोड़ा सा बाहर फैला देता है, सबको बता देता है, ये माइनस सुनता है बाहर फैला देता है, माइनस सुनता है बाहर फैला देता है, माइनस सुनता है बाहर फैला देता है। तो सवाल आएगा सर अच्छा कौन है, दो जन अच्छा है, कौन, कॉस, कॉस माइनस एक्स का वैल्यू प्लस कॉस एक्स होता है, और दूसरा सेक भी अच्छा आदमी है, कॉस और सेक एक ही जैसा ये लोग काम करेगा, अरे बोल पे था गया, हाँ चलो, सेक, सेक माइनस एक्स का वैल्यू बाबू प्लस का सेक एक्स, समझ आया, फॉर्मूला रटना है क्या, नहीं रटना है, तो कहीं भी आपको दिखे cos माइनस एक्स का जगह क्या लिखेंगे, प्लस का cos एक्स, मतलब हम बोले cos माइनस 30 डिग्री, मतलब क्या, प्लस का cos 30 डिग्री, लेकिन हम बोलेंगे साइन माइनस 30 डिग्री, तो जान जाना अच्छा साइन है, ये अच्छा आदमी नहीं है, क्या करेगा, सुनेगा और फैला देगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री, समझ आ रहा है, ये फॉर्मूला हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑड और इवन को पहचानते हैं, आगे भी हम लोग इसको पढ़ना है, आगे भी फंक्शन में भी है, ठीक है, तो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, जैसे एक और हम दे कि fx बराबर मान लो x क्यूब है, और इसको पहचानना है कि ऑड है कि इवन है, जैसे हम बोले कि एक कोई आदमी हम लाके दे तुमको, ठीक है, आप सबको एक कोई लड़का खड़ा कर दे सबके बीच में क्लासरूम में ही, और पूछे कि ये अच्छा लड़का है कि बुरा लड़का है बताओ, तो चेहरा देख के तो कोई किसी को अच्छा बुरा नहीं बोल सकता, बहुत कम आदमी बोल सकते हैं, और वो सही होता भी नहीं, तो हाँ क्या आंसर आएगा उधर से, सर एक दो दिन समय दीजिए, इसको जान लेंगे तो बता देंगे, तो सामने वाला पहचानने के लिए तुम लोग क्या करोगे, करोगे कि उसको कुछ बोलेगा नेगेटिव किसी के बारे में, यदि वो सामने वाले को जाके थोड़ा और बढ़ा के बोल देता है या वही सेम बोल देता है, तो हम क्या बोलेंगे कि अच्छा नहीं, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा हम कुछ शेयर किए और बता दिया, होता है ना, हम लोग शेयर करते हैं, बोले किसी को नहीं बताना, और वही चीज सबसे जल्दी लीक हो जाता है, ठीक है, तो ये आदमी का नेचर है, तो आपको क्या करना, अब इसको पहचानना है, अब यहाँ मैथ में पहचानना कि अच्छा है कि बुरा है, तो तुम भी इसको, यहाँ भी हम लोग क्या देंगे, एक माइनस देंगे, बोलेंगे लो थोड़ा माइनस सुनो, नेगेटिव बात बोले इसको, किसी के बारे में बोले नेगेटिव, देखो अब नेगेटिव बोले, देखो x बोलते हैं तो x का क्यूब कर देता है, तो माइनस एक्स बोले तो क्या करेगा, माइनस एक्स का क्यूब करेगा, करेगा। अब देखो हम बचपन से जानते हैं, बचपन मतलब जब से दिमाग आ गया, थोड़ा बहुत आ जान रहा होगा कि माइनस का 3 बार पावर करेंगे तो क्या माइनस ही होता है कि नहीं, और एक्स क्यूब, एक्स का 3 तो एक्स क्यूब होता है कि नहीं, माइनस का पावर 3, 2 बार तो प्लस, 3 बार तो फिर माइनस, 4 बार तो प्लस, तो ये 3 बार में माइनस हुआ। अब देखो ये माइनस रहने दो, एक्स क्यूब बच रहा है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब को क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोल सकते हैं, माइनस एफ एक्स, तो देखो एफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या आने लगा, माइनस एफ एक्स, किसके जैसा, ऑड के जैसा, इसलिए कैसा फंक्शन है जी, ऑड फंक्शन है, समझ आया, फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया, रटना तो नहीं पड़ा, ऐसा भी बहुत फॉर्मूला है, ऐसा बहुत फॉर्मूला जो हम लोग शॉर्टकट से करेंगे, और ये सब आपको मास्टर बना देगा +2 में, 12 में आपका 99 फिक्स, 98 100 फिक्स, बस ये सब कॉन्सेप्ट है, यदि आप समझ पा रहे हैं, यदि आप मेहनत करोगे, और हम लोग ऐप भी अपना लॉन्च हो चुका है द मार्गदर्शन क्लासेस, ठीक है, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में आपका कोर्स आएगा, कुछ दिन में आपको आपका कोर्स दिखने लगेगा, अभी तो फ्री दिखेगा, अभी फ्री मटेरियल में दिखेगा, लेकिन चूंकि हम लोग मेहनत करेंगे तो होता है ना कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये हम लोग ऐसे लाइव नहीं चला सकते, यूट्यूब पे तो ठीक है, यूट्यूब पे फिर भी लाइव क्लास में प्रॉब्लम हो ही जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सेटअप लगाना, बहुत हम सिर्फ यहाँ दिखते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं, आप ही तो पढ़ाते हैं, नहीं, मेरे पढ़ाने के पीछे ना यहाँ 4-5 आदमी और काम करता है दिन रात, तब मेहनत से काम हो पाता है, नहीं तो नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा, वीडियो नहीं आएगा, कभी साउंड नहीं होगा, एडिट नहीं होगा, पीडीएफ नहीं बनेगा, बोर्ड नहीं चलेगा, बहुत समस्या है, ठीक है, तो वो सब के लिए हम लोग को कॉस्ट तो रखना पड़ेगा, पूरा फ्री का कोर्स नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आपको बहुत सुविधा लगेगा, बहुत सस्ता में होगा, और आपका काम भी बहुत अच्छा से होगा, क्योंकि अब तो एमसीक्यू कर दिया, टेस्ट हमारे पास, सर टेस्ट कैसे लीजिएगा, तो हम घर में बैठे हैं, टेस्ट हम ले लेंगे, बोले सर हम चीटिंग कर लेंगे, चीटिंग करने जैसे ही जाएगा ना, कितना बार बीच में काटेगा ना, सब हमको दिखेगा,
चाहो तो हम व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, बाबू तुम क्या क्या 2 मिनट टेस्ट दिया, फिर गया, फिर 2 मिनट बाद आया, फिर कहाँ गया, 3 बार बीच में गया कहाँ, सब पता चल जाएगा। गूगल सर्च करेगा तो भी हम पता करके बता देंगे कि ये लड़का गूगल सर्च किया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब खासियत है। तो आजकल का दुनिया ही है किसका, टेक्नोलॉजी का। जितने जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे उतना आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ लिए इसको और इसी तरह आगे पढ़ते रहेंगे। जुड़िएगा, सब बच्चे जुड़ेंगे, रेगुलर भी रहेंगे। जैसे हम परसों एक लेक्चर डाले, आज फिर एक डाल दिए। ठीक है, तो ये रेगुलरिटी भी हम मेंटेन करेंगे। बस आपका काम क्या है कि आपके जितने भी सर्कल में है, अब तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है ना कि सर वो तो मेरा गांव का नहीं ना है या यहाँ का नहीं ना, जो भी बच्चा है कहीं भी, जो आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, जो असमर्थ भी है, हम ये भी स्कीम है इसमें मेरा कि जो बच्चे असमर्थ हैं, जिनके पास मतलब जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, पैसे की कमी है, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, साइंस लिए हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इस पे काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। उम्मीद करते हैं आप लोग सपोर्ट करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।